Let's see. Good evening, everyone. Today we are going to discuss about the previous year question that is related to human eye and colorful world. और ये ऑलरेडी चैप्टर हम डिस्कस कर चुके थे और पुरानी क्लासेस में हमने इसकी वीडियो भी अपलोड कर लिए थे। अब आज हम बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पे पूछे गए हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अदरवाइज जो खुद ही टेररिस्ट है वो तो पूछेगा नहीं, है ना, उसका तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास कोई आंसर नहीं। तो ये 2020 का पेपर है, ग्रेड 10 साइंस का, सेट 1 है ना। और बात करते देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे जो हमारे ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड पे आए हैं। आप भी वॉच करना, कोई क्वेश्चन रह नहीं जाए ना। पहले सबसे पहले सेक्शन ए देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिविंग साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। लिस्ट टू कॉमन सिग्नल सेक्सुअल नहीं है। और देखिए ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 इंपॉर्टेंट्स, वाई इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, पेस्टिसाइड नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड केमिस्ट्री में आ गया, हाइड्रोजन सल्फाइड केमिस्ट्री में आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिस्ट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स फॉर, ये उसका आ गया, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज कीप विद इन द फोकस ऑफ कॉनकेव, ये भी हो गया ऑलरेडी अपना। द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, ये भी हो गया, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन केमिस्ट्री का है, ये किसका स्टेटमेंट है, सेलेक्ट द, ठीक है। असर्शन एस्ट्रिफिकेशन केमिस्ट्री का है। द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं भाई। 1 ग्राम लिस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, ml इथेनॉल, केमिकल कम, डिफाइन द पॉलिनेशन होमोलोगस। हाँ, वाई इज टिंडल इफेक्ट शोन बाय कोलोइडियल पार्टिकल, मैंने कहा था इसकी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी जरूरी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी। वही क्वेश्चन आ गया जो मैं डिस्कस करके बार बार आपको बोल रहा था। ठीक है, आपके पास 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप अपने आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, सेम पैटर्न रिपीट करेंगे यहाँ पर जैसे मैथ्स में रिपीट करते हैं अपन। वाई इज टिंडल इफेक्ट शोन बाय कोलोइडियल पार्टिकल, स्टेट 4 इंस्टेंसेज ऑफ ऑब्जर्विंग द टिंडल इफेक्ट। भाई प्रॉपर्टी नहीं पता है तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। चलिए फटाफट आंसर बताइए मुझे इसका। और अपने पेज ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर, ठीक है। जो एक प्रोफेशनल टीम है उसको भी दिया है, काम कर रहे हैं, बेटर तरीके से आपको अवेलेबल रहेंगे। इसलिए सॉल्व करिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। 1 मिनट का पहला क्वेश्चन आंसर है, दूसरा मिनट लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा बेटा, क्योंकि आप ऑरली आंसर देंगे उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। डोर बंद कर देना। लास्ट 30 सेकंड है ना, 30 सेकंड आपके पास है बेटा। किसी के आंसर हो गया तो बता सकता है बेटा, किसी ने लिख लिया होगा हाँ मेरे पास है सर।
ये वर्कशीट में आज आपको डाल दूंगा ना, ये वर्कशीट में अपलोड करूंगा आज आपको, PYQ सारे जितने भी आए हुए हैं ना, यहाँ तो कर ही रहे, घर पे जाके आपको राइट भी करना है। कोई ये सोच रहा है कि मैं ओरल आंसर दे दूँ, तो ओरल आंसर से कुछ नहीं होगा बेटा, राइटिंग प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, इसके लिए वर्कशीट हम डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं भाई। आपने अपना अप्रोच लगा ली होगी, कोई बताना चाहे बता सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं आप तो थोड़ी सके वो नहीं कि हम पढ़ी बैठा रहे આપણે આવે તને બેટા કેટલા સુધી પૂગ્યો એ કે લાઈને લલકાતી भाई भाई होता है। अरे आपको बोलो है, तीन प्रॉपर्टी बताई। होमोजेनियस मिक्सचर बिल्कुल बढ़िया, और बिल्कुल, और एक सही है जो परफेक्ट है, दूसरे बहुत एडजस्टेबल है, बाकी परफेक्ट नहीं बोलूंगा मैं इसको। तो कोई बोलना चाहेगा? इन्होंने बिल्कुल एक सही कहा है। और कोई? यार ऐसे क्वेश्चन आएंगे आएंगे CBSE में, यहाँ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बेसिक बेसिक कुछ नहीं है ना CBSE वालों को तो। और अभी भी आप ये समझ रहे हैं कि आपका जलवा भी खरीदेंगे ह्यूमन आई में, या मैंने ह्यूमन आई यूँ पढ़ लिया है या यूँ कर लिया है। प्लीज़ आप नीचे आ जाइए और अपने आप को धरातल पे रखिए। क्या मैंने बताया था कि नहीं बताया था जब पढ़ा रहा था तब मैंने क्या बोला था? टिंडल इफेक्ट में सॉल्यूशन ध्यान रखना, कोलोडियल सॉल्यूशन की 9th क्लास की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो काफ़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 10th में खाली टिंडल इफेक्ट इतना ही बोला है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बात समझ में आया? और अभी भी आप नहीं कर, अरे आए कि नहीं आए भाई? अवेलेबल यहीं हो गए, कहीं और तो नहीं है ब्रेन आपका? ऐसा नहीं है पता चल गया राजा दिख रहा है, रानी दिख रही है सपनों में, हाँ दीपिका पादुकोण, क्या बात है ना? इधर से कोई टाइगर श्रॉफ दिख रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कहीं? समस्याएं पैदा हो जाएगी भाई, ऐसा हो गया तो। अब देखिए पहला रीजन नंबर 1, इट कैन स्कैटर्ड लाइट बाय इट्स बिग साइज पार्टिकल। बिग साइज पार्टिकल that can't be seen by our naked eyes, नंगी आंखें। यस और नो? नेकेड आइज। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये स्कैटर्ड कर सकता है लाइट को। क्या कर सकता है भाई? स्कैटर। अरे आ तो रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरी बात, पार्टिकल बड़े हैं लेकिन आपको दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते? अभी देखो इसने आंसर दिया, कैसा है ये? होमोजीनियस है भाई। ये कैसा सोल्यूशन है? ये होमोजीनियस। और ये तीसरी बात करें अगर हम होमोजीनियस के साथ, ये भी याद रखना कि इनका जो साइज होता है वो कहाँ से क्या होता है? 1 नैनोमीटर से लगाकर 1000 नैनोमीटर तक साइज होता है पार्टिकल्स। अरे याद तो रहेगा? अरे यस और नो? ठीक है, आवाज आनी चाहिए, आवाज ही नहीं आती है भाई तुम्हारा। समझ में आ गया क्या? ठीक है, थोड़ा इन बातों का ध्यान रखें। तीसरा क्या रहेगा बताओ जल्दी फटाफट, थर्ड पॉइंट क्या रहेगा यहाँ? थर्ड पॉइंट क्या रहेगा कि भाई ये सस्पेंशन है। ठीक है, सस्पेंशन का मतलब इसके जितने भी पार्टिकल है वो क्या रहते हैं? सस्पेंडेड। कैसे रहते हैं? सस्पेंडेड। और ये पार्टिकल लाइट को क्या कर देते हैं? लाइट को क्या कर देते हैं? स्कैटर्ड। क्या कर देते हैं? स्कैटर्ड। या यूं बोल सकते हैं लाइट को क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। तो फैलाने का काम कब करेगा? जब पहले खुद ही सस्पेंडेड हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सस्पेंडेड पार्टिकल का सबसे बड़ा काम क्या होता है? लाइट को एक्सपांड कर देना, या स्कैटर्ड कर देना, या क्या कर देना? फैला देना। तो सस्पेंशन भी एक इसकी एक प्रॉपर्टी है, किसकी? कोलोइडल सॉल्यूशन। तो एडजस्टेबल जो पॉइंट बताए इसमें 1 से 2 पॉइंट जाने के बिल्कुल सही थे, बाकी लोग तो अप्रोच ही नहीं कर पाए, वो थोड़ी समस्या वाली बात है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? अरे यस और नो? कंफर्म? आगे बढ़ूँ क्या मैं? ठीक है भाई, थोड़ा एकदम उदास उदास मत रहा करो, शादी करा देंगे आपकी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, थोड़ा इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। डिफरेंशिएट बिटवीन अ ग्लास स्लैब की बात चल रही है भाई। ग्लास स्लैब, differentiate between the glass slab and the glass prism. What happens when a narrow beam of monochromatic light and white light passes through glass slab and glass prism? बार बार मैंने कहा था इस पे कंपैरेटिवली क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन वापस बन गया है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब लाल ने लाल कलर पास करे આપણે, पीरो लीधो तो पीरो पास કર્યો, उसे क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक। क्या बोलते हैं? એટલે એક જ લાઇટ है, लाल લીધી लाल જ पास कराई रहा, और व्हाइट क्या है? 7 कलर का कॉम्बिनेशन।
ये बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए भाई शुरू हो जाइए फिर, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी करें फटाफट, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में देखते हैं कौन जल्दी सॉल्व करता है, कौन बताता है आंसर। ठीक है, ज़्यादा टाइम लेना नहीं है आपको, बताइए फटाफट जल्दी, जितना हो सके अप्रोच लगाइए। ओके नाउ टाइम इज ओवर, आपने ट्राई कर लिया अपना। देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्लास स्लैब एंड ग्लास प्रिज्म, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ग्लास स्लैब क्या है भाई, ग्लास स्लैब क्या है। तो ग्लास स्लैब ये रहा, और यस और नो, और ग्लास प्रिज्म ये रहा, यस और नो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन नैरो बीम मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक यहां से पास हो जाती है, तो मोनोक्रोमेटिक यहां से पास हो जाती है तो क्या होगा वो देख लेते हैं। 1 मिनट है ना, अब कैसे होगा यहाँ पे, सबसे पहले देखो ग्लास स्लैब है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, कैसी लाइट है भाई, मोनोक्रोमेट, लाल है तो लाल ही आएगी, पीली तो निकलने वाली नहीं है, लाल है तो कैसी आएगी, तो भाई लाल है और लाल आ गई। बस ये है कि पी क्यू किसके पैरेलल होगी, आर एस, पी क्यू किसके पैरेलल होगी, क्योंकि ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया दोनों के दोनों क्या है, सेम है। आगे देखिए भैया ध्यान से, व्हाइट लाइट पास इज थ्रू इट, भाई व्हाइट लाइट पास हो रही, स्पेक्ट्रम पैदा होगा कि नहीं होगा, अच्छा सोचना है ना, सोच समझ के आंसर देना कि यहाँ स्पेक्ट्रम पैदा होगा कि नहीं होगा रेक्टेंगल। बहुत बढ़िया, साले इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए तुम। अच्छा ये बताओ, व्हाइट लाइट पास की, मोनोक्रोमेटिक का तो आंसर दे दिया आपने, मोनोक्रोमेटिक का यहाँ क्या होगा, लाल आई है, लाल ही बैंड होगी डाउनवर्ड। दोनों में डिफरेंस जैसे बताना कि मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ तो पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, लाल थी और लाल ही रही, और यहाँ रेड थी और रेड ही रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पी क्यू पैरेलल आर एस नहीं होगा, पी क्यू पैरेलल आर एस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ऊपर वाला एरिया कम है और नीचे वाला एरिया ज्यादा है, ऊपर का प्रेशर बहुत रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपन एरिया, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर। यहां तक कोई समस्या तो बताओ, अरे आया उड़ गया ये, तो सिंपल सी कंडीशन है, तो मोनोक्रोमेटिक का तो हमने डिफरेंस बता दिया, अरे यस और नो। दूसरी बात करें किसकी बात करें, व्हाइट लाइट, किसकी बात करें भाई, व्हाइट लाइट, तो ग्लास स्लैब भी बना दिया और ग्लास प्रिज्म भी बना दिया। व्हाइट लाइट का आपने रेक्टेंगुलर स्लैब वाला बता दिया, लेकिन यहाँ वाला बताइए क्या होगा, डिस्पर्जन होगा भाई, क्या होगा, और याद रखना ये फिनोमेना लिखना बहुत कंपलसरी, वो चाहता है कि आप वहां तक पहुंचे, क्या होगा बॉस, डिस्पर्जन, बिल्कुल डिस्पर्जन होगा, खाली छोटे छोटे आंसर देने हैं। ये 3 नंबर जो है ना, सीबीएसई खास बात क्या होती है पता है, खासियत ये लंबे छोटे आंसर से डिजायर नहीं करता है, ये कहता है भाई मुझे टू द पॉइंट बात कर। मैंने कल क्या कहा था, किसी ने कहा सागवाड़ा जाना है, तो हमने क्या किया, सीधे के सीधे रास्ता बताया, वो अच्छी बात है। किसी ने कहा एक काम करना, आगे पोस्ट ऑफिस दिखेगा, हाँ दिखेगा, उसके साइड में शोरूम दिखेगा, शोरूम दिखेगा किसका, हीरो होंडा का दिखेगा, फिर आगे जाओगे, आगे जाते आपको मूसा मार्केट, हाँ दिखेगा, फिर गलियाकोट का रोड भी दिखेगा, दिखेगा। अरे भाई क्यों बता रहा है ये सर, ये बता सागवाड़ा कैसे जाना है, सीधा का सीधा ही रास्ता, ऐसे बोलेगा तो सीधा सीधे चला जाएगा, फिर देखा ये रास्ता दिख रहा है क्या, यहाँ शोरूम दिख रहा है क्या? ये हमें करना नहीं है, सीबीएसई चाहती है कि टू द पॉइंट आंसर दे, तो टू द पॉइंट आंसर क्या आएगा, डिस्पर्जन हुआ, और डिस्पर्जन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे व्हाइट लाइट किस में कन्वर्ट हो गई, 7 कलर्स में, और अगर आरबीएससी है तो हमें बताना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस कहाँ है, यस और नो, ठीक है, वहाँ डिटेल में बात करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, चलिए उम्मीद है यहाँ तक थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया होगा। बेटा उनका जलवा है, वो अलग ही माइंडेड है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो बेटा देख लेंगे, बातें हो गई हो तो आप देख लें। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज और द सनसेट एंड व्हाइट अपीयरेंस ऑफ द सन एट द नून व्हेन इट इज ओवरहेड, व्हेन इट इज ओवरहेड। क्या करना है भाई, लेबल डायग्राम, लेबल डायग्राम का मतलब आपको समझाना है, क्या हुआ है वो भी बताना है। बताइए लेबल डायग्राम क्या रहेगा, जल्दी बताइए, 1 मिनट का टाइम है, आपके कॉन्सेप्ट लिखने हैं ना, डायग्राम तो सबको आता है बनाने, गधा भी बना देगा, कॉन्सेप्ट बनाइए भाई, कॉन्सेप्ट के साथ आपको लेबल भी करना है, क्या क्या है, जल्दी करें फटाफट।
बेटा क्या हुआ? अरे भाई, अरे भाई 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 भाई, दे दो उसको, दे दो बेटा, पेंटिंग बना दी इन्होंने। लैंग्वेज पढ़ लो आप। लैंग्वेज तो सही है, डायग्राम बना के लैंग्वेज। बेटा तुमने जो पर्वत बनाया उसको थोड़ा ध्यान रखो बेटा, पर्वत बनाने को नहीं बोला उसने। येलो की बात ही नहीं की, आप येलो क्यों बना रहे हो? पर मत करिए, जो कहा है देखो, सीबीएसई वापस मैं कह रहा हूँ, अगर कोई भी आप बोर्ड में आंसर लिखती हो तो टू द पॉइंट बात करिए, घुमा फिरा के मत करिए भाई। हो गया बेटा? पढ़ाया नहीं तो कहाँ से? नहीं, मैंने रिपीट ही नहीं किया था ना उसको, आपकी गलती नहीं। तो फिर डायग्राम ऐसे बनाए बेटा, हाँ बताओ। चलिए देखते हैं, जना ने डायग्राम बनाया है लगभग सन राइज सनसेट का, तो ठीक है। ओवरहेड वाला बिल्कुल सही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो ये वाला है, ठीक है, जो इस स्टूडेंट ने ड्रॉ किया है, दिस इज राइट आंसर, फर्स्ट वाला और सेकंड दोनों राइट है। ठीक है? अब देखो डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ये देखो, टॉपर स्टूडेंट हमेशा कोशिश करता है कुछ अलग करने की। लेट्स सी बेटा, मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो ये क्वेश्चन बोला गया, क्या बोला गया, एक बार समझा देता हूँ वापस। ड्रॉ द लेवल डायग्राम टू शो रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज और सनसेट। तो सीधी सी बात है, ये हमारा क्या है, अर्थ, यस और नो। और इसे क्या बोलेंगे हम, अर्थ हॉरिजॉन। अच्छा, हॉरिजॉन कहती, घबरा मत जाना, हॉरिजॉन्टल पार्ट है। कौन सा पार्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल। और ये पार्ट कौन सा होगा, वर्टिकल। कौन सा पार्ट होगा, वर्टिकल। और ये मान लेते हैं कौन खड़ा है, जिससे आप ज़्यादा नफरत करते हो, यस और नो। कोई कपड़े ही नहीं बेचारे, क्या नहीं है, चेतरस नहीं हो, हरते हुए वो खबर हूँ करीब में। अब यहाँ पे देखिए, और ये वाला देखें, है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ रेड रेड कलर कर लेता हूँ, रेड इंक है ना। तो जब ये नियर टू दी क्या होगा, नियर टू द हॉरिजॉन, नियर टू द हॉरिजॉन होगा, तो 100% राइट आंसर रहेगा। ये कलर कौन सा लेकर बैठेगा, हॉरिजॉन, रेडिश कलर लेकर। और ये कौन सी कंडीशन है बॉस, सनसेट, या क्या है ये कंडीशन, सनराइज। बहुत सारे गधे बोलेंगे सर ऐसे कैसे बता रहे हो आप। अरे मान लेना यार, यहाँ से अगर सनराइज हुआ तो यहाँ सनसेट हो जाएगा। मैं बार बार डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। तो बोलेगा हमारे तल ने तो कहा था इधर लेता है। अरे वो तो मेरे को भी पता है, वो तो मेरे को भी पता है। मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, साइंस पढ़ा रहा हूँ। बेटर है मुझे पता है ईस्ट से फिर सेट कहाँ पे हो रहा है, वेस्ट में।
पर समझा रहा हूं कि अगर मान लीजिए इसको पहले हम क्या मान लेते हैं, सनराइज मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सनराइज। तो मान लो ये ईस्ट है, और सनसेट मान ले तो क्या मान लो, वेस्ट है तो एक ही चीज ना, नियर टू द हॉरिजन। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में पूछा हुआ है, ब्लू स्कैटरिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर 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 हमारा जो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो कहाँ पर होगा, नियर टू द हॉरिजन। आप सीधा आंसर लेंगे अवे फ्रॉम ब्लू स्कैटरिंग, अवे फ्रॉम ब्लू स्कैटरिंग। याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लू कलर यहाँ से धीरे 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 क्या होगा, गायब, और कौन सा कलर आना शुरू हो जाएगा, रेडिश। और कौन सा कलर आ सकता है इसके अलावा, वैसे अभी पूछा नहीं है तो अपन बात नहीं करनी चाहिए मुझे, येलो। यस और नो, बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक कोई समस्या किसी को। और अगर आगे बात करें इस भाई साहब की, ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब, ओवरहेड का मतलब क्या हो जाता है, कभी क्लाउड्स का आ जाना है ना, और सन क्या हो जाना, ढक जाना। ये तक कब होता है, याद रखना अगर ऐसी कंडीशन आई कि मैं जैसे ही खड़ा हूं और सन इस तरीके से है, मेरा और सन का जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्ट वर्टिकल में होना चाहिए। अगर इस तरीके से मैं देखता हूं तो मुझे क्या दिखेगा, ये व्हाइट कलर कैसा दिखेगा, व्हाइट। और उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरहेड हो जाना। और यहाँ व्हाइट कलर क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा स्कैटरिंग कम हो जाती है, या क्या कह सकते हैं फिजिक्स में नेग्लिजिबल स्कैटरिंग होती है। तो आंसर क्या रहेगा, लेस स्कैटरिंग। इसे कहते हैं लेबल डायग्राम। बात समझ में आ गई। ऐसा नहीं पर्वत बना दी ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे सन दिखा दिया, यस और नो, ये लेबल डायग्राम नहीं बोला जाता, इसे क्या बोला जाता है, सुहाना सफर और मौसम हसीन। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। अब सुहाना सफर और मौसम हसीन वाला तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम तो पीवाईक्यूज कर रहे हैं। अरे बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक कोई समस्या, कोई बुरा नहीं लगा है, क्योंकि अभी मौसम हसीन भी नहीं है और सफर सुहाना भी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे एग्जाम पास में है। खैर आगे बढ़ू क्या मैं इसको, ठीक है, रिकॉर्ड में मिल जाएंगे इसलिए बार बार इसकी बात नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए देखते रहना भाई। कार्बन वाला क्वेश्चन आ गया यार, ठीक है। आगे एटॉमिक साइज है, 3 डिफरेंट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऑर्गन है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। रे डायग्राम, फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन द केस इलेक्ट्रोमैग्नेट है नहीं, खत्म। चलिए भाई 2000 हमारा कौन सा पेपर था, ये 20 का, वो तो खत्म हो गया भाई। और देखिए 2017 का पेपर उठा लेते, जो भी आ रहा है देख लेते। 2017 का पेपर है, कौन सा भाई, 2017 का पेपर। इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग देखते रहना ना। अभी हो सकता है कि मेरी उम्र के साथ दिमाग भी हिल गया हो सकता है क्वेश्चन छूट भी जाए, है ना। घर क्यों मजा आ रहा है साला, है कि नहीं। सामने सामने बोल रही है, ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज की इसने मेरे लिए, बहुत ही सम्मानजनक है। Here the two advantages, explain two main advantages। भाई देखते रहे देखते रहे। डिस्टिंग्विश एस्ट्रिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन, पीरियड्स आ गए हैं। ये क्या बोल रहा है भाई, एलिमेंट थर्ड ग्रुप आ गई तो खत्म ही हो गया। इंट्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेजिटेटिव खत्म हो गया, टेक्निक हो गया खत्म, मेंडल फेंडल तो क्या मतलब है। बड़ा सा क्वेश्चन है, फिर लप्पू सा आंसर है इसका। कैसे ग्रुप दिख रहा है बेटा, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप अपना पेन और दोनों तैयार रखें ना बेटा, तैयार ही रखें, 1 मिनट ही मिलेगा आपको। स्टेट द कॉजेज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। हाउ डिड न्यूटन यूजिंग टू आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म show that white light is made of 7 colors? Draw a ray diagram to show the path of narrow beam of white light through a combination of two identical prisms arranged together in inverted position with respect to each other when it is allowed to fall obliquely on one of the faces of the first prism of the combination। तो हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए लल्लू जैसे दिमाग नहीं रखें, उल्लू जैसे रखें, क्योंकि रात में वो क्या करता है, एक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, रॉड सेल ज्यादा होते हैं, और हमारे पास बैलेंस है भाई, बैलेंस, इसलिए रात में भी दिखता है और सुबह भी दिखता है। बताओ सबसे पहले, स्टेट द कॉजेज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, चेंज इन मीडियम। क्या आंसर रहेगा, चेंज इन, और या क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी वेरिएशन। हाँ क्या बोले बेटा, हाँ एंगल ऑफ डेविएशन भी हो सकता है। तीनों फैक्टर आपको भी देखो, अच्छी बात तो ये है कि आप तीनों फैक्टर बता दो। पहला तो क्या बताएंगे बताओ, अरे बोलो यार, चेंज इन मीडियम। दूसरा फैक्टर क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। और क्या फैक्टर बोलेंगे, बोलो भाई, डेंसिटी वेरिएशन। ये सारे कॉजेज रहेंगे।
अब न्यूटन ने बोला है 2 आइडेंटिकल ले ले प्रिज्म, यस और नो। तो करके व्हाइट लाइट किसकी बनी होती है? 7 कलर की, ठीक है। 2 आइडेंटिकल ले ले, कोई बात नहीं, दोनों ही लेने हैं, दोनों का डायग्राम एक ही बना दो, क्या दिक्कत है? कि बाद में उसने पूछा इन्वर्टेड प्रिज्म रख, इन्वर्टेड प्रिज्म रख, वो भी कर सकते हैं भाई, क्या होगा? 2 ले ले, उसने 2 कहा है तो ये 2 ले लिया हमने। यहां से व्हाइट लाइट आई तो कितने कलर में निकल कन्वर्ट हो जाएगी? अरे यस और नो। और आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो भी रेड होगा तो रेड ही आ जाएगा, और जो ब्लू होगा, ऑरेंज होगा, जो भी होगा, जो भी 7 कलर्स होंगे वही वही के आगे आगे पास होंगे। ये बात थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे एक बार। क्वेश्चन ने क्या कहा वो इंपॉर्टेंट है। पहले का आंसर ये रहा, सेकंड का आंसर 2 आइडेंटिकल ले लिया। आइडेंटिकल मतलब इन्वर्टेड नहीं करना है। वो क्या चाहता है वो समझाता हूँ। व्हाइट लाइट तो किसमें कन्वर्ट होगी? 7। आगे वाले 7 कलर 7 कलर ही दें। समझ में आई बात की नहीं आई? वो चाहता है आपसे ऑब्जर्व करना, ताकि क्या माइंड में समझ पाए मेरे क्वेश्चंस को, वो सीबीएसई चाहता है। फिर तीसरा आंसर क्यों देना है? तीसरा में कह रहा है कि ये बता अरेंजमेंट ऐसे करके, ऐसे किया तो क्या हुआ? व्हाइट लाइट आई, अरे कौन सी आई? व्हाइट लाइट। कितने कलर में कन्वर्ट हुई थी? ये 7 कलर में कन्वर्ट हुई, और वापस किस में चली गई? अरे यस और नो। तो ये व्हाइट लाइट वापस आ गई। 3 आंसर हो गए यहाँ पर, और आराम से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? कितने लोग समझ में आ गए यहाँ पर? कंफर्म आया तो हाँ कहना, जबरदस्ती नहीं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा? कॉजेज बता, रीजन बता। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? दोनों आइडेंटिकल रख, इन्वर्टेड बोला उसने। तो क्या पूछ रहा है? पहले तो ये बता व्हाइट लाइट किस में कन्वर्ट हुई? 7। फिर ये बता 7 किसी में कन्वर्ट हुआ? नहीं भाई, जो थे वही रहे। फिर क्या बोला? थर्ड बता, एक को सीधा रखो, एक को इन्वर्टेड कर दो, क्या होगा? व्हाइट 7 में, और 7 वापस व्हाइट में। क्या बात समझ में आई थी? कोई दिक्कत? मेरा क्वेश्चन पूछ लो यार, रहा नहीं जा रहा है, सहा नहीं जा रहा है। क्वेश्चन ही है, इसमें इसमें क्या हो रहा है? कॉन्वर्जेंट हो रहा है या डाइवर्जेंट हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे फैल रही है तो क्या हो रहा है? डाइवर्जेंट। इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? भाई भाई भाई, मेरे से भी ज्यादा, मेरी जॉब बदल रहा है ना। ले पढ़ा है मैंने, फिर मेरे को बीट कर देंगे साले आप। वर्ड बिगाड़ी हम पढ़ाएंगे। चलिए खैर, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा फिर तो। खैर आगे देखते रहे ना, देख लेते हैं यार, हो कि नहीं हो अपना क्या मतलब, अपन देख लेते हैं। हाँ भाई 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 भाई, देखो क्वेश्चन में समझा देता हूँ। पेन और लेके तैयार रहे, फटाफट देखिए। पेन लेके तैयार रहे, लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखी। स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज नॉट एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 5 मीटर। कहाँ भाई? पीछे 5 मीटर से पीछे होंगे। लिस्ट 2 पॉसिबल रीजन ड्यू टू विच दिस डिफेक्ट ऑफ विजन मे हैव अराइजन। बहुत बढ़िया, कॉजेज बताए थे आपको, बताए थे कि नहीं बताए थे? और चिल्ला चिल्ला के बोला था कि इस तरीके से तैयारी करें, और हेल्प रे डायग्राम बनाने, रे डायग्राम भी आपको बना के समझाए थे। पहला, why the student is unable to see distinctly the object placed beyond the 5 meter from his eyes. दूसरा, the type of the corrective lens used to restore proper vision and how this defect is corrected by use of this lens. ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे, पहले इसका आंसर दे दें मुझे, समझे, और फिर मुझे आंसर दे कि क्या हो सकता है, क्या इसकी पॉसिबिलिटीज है, ताकि अपने को समझ में आए। और प्लीज डू द हेल्प अमंग द स्टूडेंट, है ना, जो भी जूनियर्स हो आपके, बोलें एक बार। ज़्यादा टाइम है नहीं, है ना? 20 सेकंड और दूंगा मैं, ज़्यादा इससे टाइम नहीं दे सकते, 10th क्लास है। बेटर रहेगा कि आप आंसर फटाफट बताएं इसमें। ठीक है, क्या हो सकते हैं आंसर्स, एक्सप्लेन करें ना, क्या रह सकता है इसका। ठीक है, बताओ। देखो बेटा, सबसे पहले बोला है मायोपिया है पर्सन को। क्या है बेटा? मायोपिया। 2 पॉसिबल रीजन बताने, तो पहला रीजन जाने शुरू हो जाए।
बहुत बढ़िया, इलॉगनेशन ऑफ आई बॉल, इलॉगनेशन ऑफ आई बॉल, इसका मतलब क्या होता है बॉस? आई बॉल ऐसे, इसका क्रिस्टल लेंस ऐसे हुआ या ऐसे हुआ, बताओ? ऐसे हुआ है, कैसे हुआ है? ऐसे हो गया बेटा, ऐसे होते तो डायरेक्ट पीछे चला जाता, हाइपरमेट्रोपिया हो जाता। कैसे हुआ? इसका कर्वेचर ऐसे हो गया है, तो एक्सेसिव कर्वेचर बोलेंगे। और आई बॉल क्या हो गया? एलोगनेट हो गया। ठीक, ये तो सही है, समझ में आना चाहिए क्या बात चल रही है। आई बॉल मतलब पूरा उसका डोका, उसके अंदर कौन है? लेंस है। क्या है? लेंस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो याद रखिए, एलोगनेशन ऑफ क्या हुआ? आई बॉल। और दूसरा क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, एक्सेसिव कर्वेचर। कर्वेचर किसका भाई? कर्वेचर किसका? वेरी गुड, आई लेंस। और आई लेंस कैसा है? क्रिस्टलाइन। कैसा लेंस है भाई? क्रिस्टलाइन। दो रीजन बता दिए, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद आप सभी का। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन में अराइव्स विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। रे डायग्राम बना देते हैं। ये क्या है और ये कौन है? क्रिस्टलाइन लेंस। बात समझ में आ रही है? ये कौन है? ऑब्जेक्ट। और आपको पता है ये एरो बताने बहुत कंपलसरी है। और हमारा जो इमेज है वो यहाँ पे एंड हो गया, जबकि इमेज एंड होनी चाहिए थी यहाँ पर। और यस और नो, रियल में कहाँ बननी चाहिए थी? आई डैश पे या ऑन रेटिना। क्या बोल सकते हैं? ऑन रेटिना। क्या ऑन रेटिना बनी? यहाँ इमेज कहाँ बनती है? बिफोर रेटिना। कहाँ बनती है बेटा? बिफोर रेटिना। यहां तक कोई समस्या तो बताइए बेटा। और अगर आगे बात करें, इन्होंने क्या बोला है? Why the student is unable to see the distinctly the object is placed beyond the 5 meter from his eye? Because हमारी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है? बिफोर रेटिना। ये आंसर हो गया, सिंपल है। अरे यस और नो, रीजन भी बता दिया, डायग्राम भी बता सकते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला? रे डायग्राम के साथ ये स्टेटमेंट समझाने, ध्यान रखना। दूसरा क्या बोला? द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस लेंगे? कॉनकेव लेंस। कैसा? आई लाइक या आंख जैसा? आई अल्फाबेट जैसा या आंख जैसा? ऐसा। क्यों लिया इसको हमने? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट तो साला लाइट को और फैलाएगा आगे, और फैलाएगा तो साला कहाँ पहुंच जाएगी? लाइट कहाँ पहुंच जाएगी? आई डैश पे या ऑन रेटिना पे। तो लेंस, करेक्टिव लेंस कौन सा भाई? कॉनकेव लेंस। और फिर भाई साहब ने क्या पूछा है? द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर द प्रॉपर विजन एंड हाउ दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूज दिस लेंस। क्योंकि ये क्या करता है? डाइवर्जेंट। और डाइवर्जेंट करता तो लाइट को और आगे क्या करेगा? फैलाएगा। और फैलाएगा तो लाइट कहाँ पहुंच जाएगी? ऑन रेटिना। क्या यहां तक कोई समस्या? आया कुड़ गया ही? बहुत बढ़िया। उम्मीद है यहां तक आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हो, किस तरीके से आंसर देने हैं, और नहीं दे पा रहे हो, मूर्खता है यार। इससे ज्यादा तो मैं क्या समझाऊं? समझ में आ गया क्या? ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो मैं हटा देता हूँ और आगे क्वेश्चन पे चलता हूँ। इफ इन दिस केस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस इज 5 मीटर। सुनना ध्यान से, समझना। आपके पास मुश्किल से 20 सेकंड ही होंगे इसके आंसर देने के लिए, तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं। फाइंड द पावर ऑफ द लेंस एज पर द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। आपको फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 5 मीटर। अच्छा, मुझे एक ही क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा कि यहाँ पे छवि दे। 5 मीटर प्लस में कि माइनस में? इधर क्वेश्चन को पढ़ के बताइए। प्लस में दिया। किसमें दिया? प्लस। प्लस ही कहते हैं उसको, तो प्लस में दिया है। अब मुझे बताएगी धार्मिक, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। क्या बात है यार, धार्मिक ने मेरे को भी हरा दिया यार। ये नौकरी मत लेना बस। इधर देख लेना, नीचे क्या कर देंगे? 1/5। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? और 1/5 का आंसर क्या आएगा? 0.2 किलो पॉइंट। क्या डायलॉजी? डायोप्टर। क्या बात है, डायोप्टर। क्या आंसर आ गया भाई? यहां तक कोई समस्या बताइए। ठीक है, तो भाई पी का ये आंसर आ गया है, लेकिन समस्या ये है साला कौन सा लेंस है? अरे भाई मेरे, मैंने लेंस पहने कॉनकेव और मेरे नंबर है -3 -3। कौन सा है? कॉनवैक्स। याद रखना भाई मेरे, याद रखना। कौन सा लेंस है भाई मेरे? कॉनवैक्स। कैसा? आंख जैसा जिधर। कैसा? अरे आए गुड़ गया बे। पावर क्या नहीं है बता दू, क्या नहीं है? कॉनकेव क्यों लिखा? मैंने पहले कहा था फोकल लेंथ अगर प्लस हो, फोकल लेंथ अगर क्या हो? प्लस। और सारी की सारी फोकल लेंथ प्लस किस में आती है? कॉन्वैक्स में। हमने लेंस बनाया भी था कॉन्वैक्स, ये वाला याद करो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे सारी प्लस की प्लस आती थी साली। याद है कि नहीं याद है? कैसे भूल गई तुम? इसे 4000 का फाइन लिया जाए साला।
ये आ गया समझ में? इसमें कोई समस्या तो बताओ भाई। तो सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग थी और लप्पू सा क्वेश्चन था और पप्पू बना दिया हमने। आ गया समझ में? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, सेक्शन बी में देखते हैं भाई। कोई बात नहीं, आप सब पागल हैं। ओके ओके बेटा, डिस्कशन नहीं, डिस्कशन नहीं, डिस्कशन नहीं। नहीं भाई ये स्टूडेंट देखो क्वेश्चन, अ स्टूडेंट वेरी कॉशियसली ट्रेसेस, बहुत ही सावधानी पूर्वक the path of the ray through the glass slab for different value of the angle of incident. He then measure the corresponding value of the angle of refraction and then angle of emergence, every value of the angle of incidence. On analyzing this measurement of the angle, his conclude would be, थोड़ा सा ध्यान रखिए ये होता कहाँ पर, यहाँ पर ही होता है। अरे यस और नो, ऐसे करके रिहाई होगी, इस तरीके से गई होगी और ऐसे 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 इसको आगे बढ़ा दिया और यहाँ एंगल ऑफ क्या आ गया, डेविएशन, और यहाँ नॉर्मल N2 क्या लगा दिया, एन डैश, ये आई हो गई और क्या आ गया R1, और यहाँ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा R2, और ये क्या होगी एमरजेंट एंगल। सोच समझ के आंसर बताइए भाई। सोच समझ के आंसर बताइए, क्या आंसर होना चाहिए और क्या कंडीशन आप समझाने की कोशिश करते हैं इधर। हाँ डायग्राम दिखा देता हूँ बेटा। हाँ ये लो ये लो ये लो। अच्छा इसका डायग्राम अलग से, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। दूसरे क्वेश्चन का बेटा, ऐसे कैसे कर रहे हो यार तुम, आप लगेगा बेटा तुम नरक में जाओगे आप। हटवा दिया, क्या करें यार अब, बना देता हूँ फटाफट, मैं ध्यान रखना। तू वैसा मत कर, वैसे तेरी दीदी बहुत नाराज है तेरे से, गोलियां भुनने वाली है अभी। यहाँ से देखिए भाई ये क्या हो गया, ऐसे ऐसे, कैसे कैसे बेटा, ऐसे ऐसे और ऐसे और ये ऐसे। अब कोई बोलेगा चल यहाँ से पास कर दो, ले भाई एन टू एन डैश, ठीक है इधर पी ले ले, हैं पी नहीं लेंगे इसको, तो क्या ले लेते हैं, एस ले लेते हैं, ठीक है। और ये कौन है भाई, आई है, ये R1 है, ये R2 है, ये बेटा डिस्कशन कम करेंगे तो बेटर रहेगा। और यहाँ पे कौन आ जाएगा, एंगल डैल हो जाएगा। ठीक है सोच समझ के बताइए, फटाफट बताइए, थोड़ा टाइम, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना। ऑप्शन नंबर बी कौन दे रहा है बेटा, आप दे रहे हैं। चलिए देखते हैं बाकी कौन, बाकी कोई बताए फटाफट जल्दी, मत की बेटी बेटा। चलिए बताइए बेटा, बताइए बेटा। देखो यार ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऑप्शन ए गलत है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि ऑप्शन बी भी गलत है। अरे बी 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 नंबर डी सर, ऑप्शन सी भी गलत है ऑप्शन डी और डी बी गलत है। समझ में आ गया? बीमार है क्या, आंखें काली हो गई क्या, चैटिंग वेटिंग तो नहीं कर रहा था? चलिए समझ में आ गया क्या ये, इसमें कोई समस्या? भाई क्या एक्सप्लेन कर ले, ये एयर में था फिर कहाँ चला गया भाई, तो रेयर से कहाँ गई, डेंसर में। तो जहाँ रेयर वाला होता है वहाँ एंगल क्या होता है ज़्यादा, और डेंसर में क्या होता है, स्पीड सब कम हो जाती है, इसलिए एंगल भी क्या हो जाता है कम। फिर साला ये वापस कहाँ गया, सीधी बात है, ये भी स्लैब है ये भी स्लैब है, जितना ये झुका हुआ उतना ये क्या होगा, झुकेगा। ठीक है, आपको झुकना नहीं, ध्यान रखना, बोर्ड में 98 ऊपर आनी चाहिए, 95 ऊपर आनी चाहिए। ये आई है किससे बड़े होगी, आर से, और ये ई है वो भी किससे बड़े होगी, आर से। कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला कि मटेरियल अलग है, डिजाइन अलग है, उसने बोला प्रिज्म, भाई प्रिज्म है तो प्रिज्म तो ऐसा ही रहेगा, मटेरियल किसी की अलग अलग की बात नहीं की तो वैसा ही रहेगा। आई किसके बराबर हो जाएगा, ई के, और भाई आर क्या होगा, छोटा होगा, दोनों ही केस। समझ में आया, उड़ गया, कोई बात नहीं, उड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगली बार फिर बैठेंगे, इसका आंसर देंगे। और इसका आंसर सबसे फास्टेस्ट लेनिस ने दिया था, लेकिन सही था आर्जव का उस टाइम। सोच समझ के आंसर दीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है, समस्या वाली कोई बात नहीं है, आप अपना आंसर दें, परफेक्ट दें।
देखो यहाँ बोल रहा है सबसे पहले कौन है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा भाई। द एंगल ऑफ कौन है, एमरजेंस। फिर कौन है, द एंगल ऑफ डिविएशन, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। पहले इसको नहीं देखें, आप इसको ही देखें, समझें। पहले तो दिमाग लगाइए शांति से कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन है। मेरा आंसर दीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन है। कैसे पता चला, क्योंकि ये एरो इधर है, जलवा है। छोटी से छोटी चीज नहीं देखी तो मर जाओगे, क्योंकि आधे से रट्टू धारी तो लपा लप इधर चलेंगे। लपा लप नहीं जाना है बेटा, धीरे धीरे हेडो आपने हते हेडो। हाँ अब देखो ये जो पी है, ये कौन है भाई, पी कौन है भाई मेरे। फिर एंगल ऑफ एमरजेंट देखिए, एमरजेंट कौन है, ध्यानो बढ़िया। एंगल ऑफ डेविएशन कौन है। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है तुम्हारा, कौन बड़ा, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको इसमें, पी बड़ा है या वाई बड़ा दिख रहा है आपको। वाई सबसे बड़ा दिख गया आपको, जलवा है आप सभी का। फिर कौन है बड़ा, फिर कौन बड़ा है, रेस्पेक्टिवली तो अपने को बताना है, रेस्पेक्टिवली तो बताना है। टोटल लेस देन नहीं बताना सर, इसमें ऐसे ही बताना, इसी ऑर्डर में बताना। पी वाई जेड रेस्पेक्टिवली बताना, ये ले। और मोर देन लेस देन बताना तो कैसे बताएंगे, वाई पी जेड वाई। ठीक है यार बच्चे, नौकरी मत देना ना, इतना सारा पढ़ोगे तो फिर लफड़ा पड़ जाएगा। समझ में आ गया क्या। मैंने सोच रहा साला मैं ही खोलूंगा सबसे पहले, तो अगर पे यार ऐसे करोगे तो मतलब नहीं। चलिए क्लियर हो गया क्या, कोई समस्या किसी को इधर। क्या यार कुछ भी करते हो, मतलब कुछ भी है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी दूसरा पेपर उठा के, तो क्या दिख रहा है कुछ पेपर, 16 का पेपर उठा लेते हैं बेटा। ठीक है, पेपर किसका है, 2016 का। ठीक है, 2016 का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक बार देखें यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन है। तो भाई शुरू करते हैं यहाँ पे, देखते रहना क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन हो जाए ठीक है, बाकी कल रिपीट करेंगे इसको, कल वापस आएंगे। Why does the sun appear reddish early in the morning? Will this phenomenon be observed by an observer on the moon? Justify your answer with a reason. करिए भाई, ये दोनों सेम नहीं है भाई, अलग अलग है। लिखना है कि मतलब रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करिए फटाफट करिए बेटा, क्योंकि अब नेक्स्ट का टाइम हो गया भाई। बेटा गिव अप नहीं करें, कुछ तो आंसर लिखना पड़ेगा ना, एग्जाम आएगा।
बस एक्सप्लेन करके खत्म करता हूँ। चलिए देखते हैं जने क्या आंसर दे रहा है। बिकॉज एट सनराइज द लाइट सन हैज द ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस सो द लॉन्गर वेव लेंथ लाइट विल बी रीच। ठीक है, सेकंड थोड़ा गलत कर दिया। देखिए ऐसा क्वेश्चन आए, ध्यान से रखिए, यहाँ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी आपको। क्या वाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? सभी को पता है यहाँ पर बिगर पार्टिकल होता है, और बिगर पार्टिकल हमेशा क्या करता है, लॉन्गर वेवलेंथ को क्या करता है। बिल्कुल सही है, पहला अगर आंसर जिसने भी ऐसा दिया है, क्योंकि रेड कलर ही आएगा। क्या, कौन सा कलर आएगा, रेड। अच्छा बात करें स्मॉलर पार्टिकल है तो कौन सा कलर आता है, ब्लू। कौन सा आता है, ब्लू। और मीडियम साइज के पार्टिकल कौन सा ले लेगा, येलो। ठीक, यहाँ पे देखें स्कैटरिंग का वो कॉन्सेप्ट समझा दिया था मैंने। ऐसे आप 12th में आएंगे तो रेलिंग लॉ पढ़ेंगे। रेलिंग लॉ डिसाइड करता है इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। अभी इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स है और आउट ऑफ द माइंड है एंड आउट ऑफ द सिलेबस भी है। अब बात करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये हमारा प्यारा सा कौन है, सन। कौन है, सन। और ये प्यारी सी हमारी कौन है बेटा, अर्थ। और ये हमारा प्यारा सा कौन है बेटा, मून। और मून किसके अराउंड रोटेट करता है, अर्थ के अराउंड। और अर्थ किसके अराउंड रोटेट करता है, सन के अराउंड। तो 100% सनराइज दिखेगा मून के ऊपर। ये ध्यान देना बेटा, ग्रेजुअली राइज करता हुआ दिखेगा। यहाँ एटमॉस्फेयर फैटमॉस्फेयर से हमें कोई लेना देना नहीं है ना बेटा। अब यूं बोले कि सर स्काई का कलर कैसा दिखाई देता है, तो हम बात करेंगे मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए बादल सारे काले काले दिखाई देते हैं। यस और नो, वो बात अलग है, इसको यहाँ कोई रिलेट करना नहीं है। या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यही लगेगा, राइज करता हुआ दिखेगा बेटा। देखो बेटा, कोई भी ऑब्जर्वर हो, कोई भी ऑब्जर्वर हो, मुझे बताइए सन किसके पास में, और जब मून यहां पे आएगा तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, तब इसका कलर रेडिश ही। ठीक है, एटमॉस्फेयर से कोई लेना देना नहीं है। सन राइज है, ग्रेजुअली राइज करेगा और दिखेगा कि नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, विल दिस फिनोमेनन बी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर ऑन द मून। फिनोमेनन मतलब ये नहीं है कि सन राइज होगा वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो दिखेगा। या रेडिश फेडिश की बात यहाँ पे कोई मतलब है ही नहीं। आपको सीधा आंसर करो, यस सनराइज विल बी अपीयर और ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, और कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे और बात करेंगे नेक्स्ट PYQs की ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड पे। थैंक यू सो मच।